करने जा रहा हूँ 1973 में रिलीज हुई फिल्म जैसे को तैसा का रिव्यू। ये एक कन्नड़ फिल्म भले जोड़ी की रीमेक थी जो 1970 में आई थी। कन्नड़ फिल्म उसकी रीमेक थी ये। इस फिल्म को मैंने कई बार देखा है और हर बार मुझे पूरा एंटरटेनमेंट मिलता है और मैंने 2-4 दिन पहले फिर इस फिल्म को देखा और आज मैं आपके साथ इसका रिव्यू शेयर कर रहा हूँ। ये फिल्म जितेंद्र के बारे में है जिसने विजय का किरदार निभाया है। विजय एक सीधा साधा ईमानदार आदमी है जो अपनी माँ और बहन के साथ गांव में रहता है। एक दिन विजय को पता चलता है कि उसकी माँ जो कामिनी कौशल है उसे ऑपरेशन की ज़रूरत है और उसके लिए उसे पैसा चाहिए, नहीं तो उसकी माँ की जान जा सकती है। अब वो गरीब है, उसे कहीं मदद नहीं मिलती है तो वो डिसाइड करता है कि चलो चोरी की जाए। तो जिस घर में चोरी करने जाता है वो हैरान हो जाता देख कर कि वहाँ उसका हमशक्ल जितेंद्र रहता है जिसका नाम विनोद है। वो एक डरपोक तरह का इंसान है क्योंकि उसके मामा और उसका मामा का बेटा, मामा अनवर हुसैन बने हैं, बेटा बना है रमेश देव। वो उसे डरा कर धमका कर मार पीट कर रखते हैं, वो उसकी जायदाद हड़पना चाहते हैं। तो जब वो इस जितेंद्र की बातें सुनता है तो उसे पैसे दे देता है कि लो अपनी माँ का इलाज तुम करा लो। और इस जितेंद्र की जो डरपोक है उसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन उसकी आत्मा उसे बार बार आकर डराती है। तो एक दिन जब उसकी आत्मा आती है तो ये डर कर भागता है और भागते भागते उस जितेंद्र के जिसकी उसने मदद की थी उसके घर पहुंच जाता है रात के टाइम। और जितेंद्र को अपनी सारी बातें बताता है कि क्या है उसकी कहानी। तो जितेंद्र उससे कहता है ठीक है, काम करते हैं, रोल चेंज कर लेते हैं, अब तुम यहाँ रहो विजय बनकर, मैं तुम्हारी जगह विनोद बनकर जाता हूँ और वहाँ देखता हूँ कि तुम्हें इस मुसीबत से किस तरह छुटकारा दिलाया जाए। तुमने मेरी मदद की थी और अब मैं तुम्हारी मदद करूँगा। रोल बदल जाते हैं, ये जितेंद्र वहाँ पहुँच जाता है, वो जितेंद्र यहाँ आ जाता है। वहाँ जाकर जो विजय है इसकी मुलाकात रीना रॉय से होती है और वो रीना रॉय से प्यार करने लगता है। एक दिन रीना रॉय का पिता उसे देख लेता है और कहता है कि ये आदमी है जिसकी वजह से तुम्हारी बहन जो जितेंद्र की पत्नी की आत्मा आती है उसकी मृत्यु हुई थी और अब ये तुम्हें फंसाना चाहता है। अब किस तरह से जितेंद्र इन सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करता है ये जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी। क्या श्रीविद्या जो जितेंद्र की पत्नी है वाकई मर चुकी है? अगर जिंदा है तो कहाँ है? और अगर आकर डराती है तो क्यों डराती है? ये सारे सवालों के जवाब आपको इस फिल्म में मिलेंगे जब आप इस फिल्म को देखेंगे। तो सीतारमन ने इस फिल्म की स्टोरी लिखी है और बहुत ही अच्छी स्टोरी लिखी है। थोड़े थोड़े इंटरवल्स में काफ़ी एंगेजिंग सीन्स उन्होंने डाले हैं जो आपको एंटरटेन करते रहते हैं और बिल्कुल भी बोर नहीं होने देते। मुखराम शर्मा के डायलॉग्स हैं जो बहुत ही अच्छे हैं फिल्म के मूड के हिसाब से, और जिस तरह के रोल हर इंसान को दिए गए हैं उनके कैरेक्टर के हिसाब से बहुत ही पावरफुल डायलॉग्स हैं इस फिल्म के। और जब दोनों के रोल बदल जाते हैं तो फिल्म में थोड़ी कॉमेडी आती है, थोड़ा ड्रामा, थोड़ा एक्शन, आपको सब कुछ देखने को मिलता है और बहुत ही अच्छा बैलेंस किया गया है इसे स्क्रीन प्ले के द्वारा। जो आपको इसका ओवरडोज भी नहीं लगता है, कमी भी नहीं खलती है, क्योंकि एवरीथिंग इज वेरी वेल बैलेंस्ड, तो आपका एंटरटेनमेंट होते रहता है। दो सीन मुझे इस फिल्म के बहुत अच्छे लगते हैं। जब पहली बार जितेंद्र की जो वाइफ की आत्मा है वो आती है और जितेंद्र को डराती है, भोले भाले जितेंद्र को, और वो उससे भागता फिरता है। और दूसरी बार जब वो दोबारा आती है तो नया जितेंद्र वहाँ पहुँच चुका होता है और जितेंद्र उसे चेस करना लगता है और वो अब इससे भागने लगती है और एक खंडर में जाकर गायब हो जाती है। तो ये जो दो सीन्स हैं बहुत ही अच्छे लिखे हैं। एक ही गाना बजता है दोनों टाइम पे, साजन कहाँ जाऊंगी मैं, वापस यहाँ आऊँगी मैं, और दोनों ही टाइम पे जो उनके वर्ड्स है आप उन्हें सुनिए ध्यान से, तो बहुत ही खूबसूरती से आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा भी है दोनों सीक्वेंस में। म्यूज़िक जो है इस फिल्म की एक जान है। 3 गाने हैं जो बहुत ही अच्छे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल साजन कहाँ जाऊंगी मैं, वापस यहाँ आऊँगी मैं 2 बार होता है और बहुत ज़बरदस्त लिखा है और गाया है लता मंगेशकर ने। पिक्चराइजेशन दोनों ही टाइम पर बहुत ही अच्छी है क्योंकि दोनों का मूड अलग है। एक बार वो जितेंद्र भाग रहा है, दूसरी बार वो जितेंद्र से भाग रही है, तो बहुत ही ज़बरदस्त पिक्चराइजेशन है इस गाने की।
और कौन सी है वो चीज़ जो यहाँ नहीं मिलती, सब कुछ मिल जाता है लेकिन माँ नहीं मिलती। किशोर कुमार और आशा भोसले ने गाया है, बहुत ही खूबसूरत लिखा है इसे और गाया भी बहुत बेहतरीन है। और एक रोमांटिक सॉन्ग है, अब के सावन में जी डरे। दिस इज़ दी बेस्ट सॉन्ग ऑफ द मूवी। बहुत ही ज़बरदस्त गाना है, पिक्चराइजेशन, द वे इट इज़ संग एंड परफॉर्म्ड, ज़बरदस्त है। बाकी 3 गाने हैं, जैसे को तैसा मिला, चलते चलते पीछे मुड़ के देख ज़रा और भैया रे भैया रे। ये गाने फिल्म के मूड के हिसाब से बहुत ही अच्छे हैं और आपको बिल्कुल बोर नहीं करते हैं। जब स्क्रीन पर चलते हैं तो आपको एंटरटेनमेंट पक्का मिलता है। परफॉर्मेंस के हिसाब से देखा जाए तो मोहन चोटी, रोजा रामानी जो जितेंद्र की बहन बनी है और कामिनी कौशल उनकी माँ बनी है, उनका काम बहुत अच्छा है। अनवर हुसैन और रमेश देव एज विलन बहुत ही ज़बरदस्त हैं। वेरी वेरी गुड परफॉर्मेंसेज बाय बोथ अनवर हुसैन एंड रमेश देव। रीना रॉय और श्रीविद्या का काम ठीक ठाक है, क्योंकि रोल उनका थोड़ा कम है, लेकिन जितना भी काम उन्हें दिया गया उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से उसे निभाया है। लेकिन मूवी के जान है जितेंद्र, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है उनकी। उनके 2 रोल थे, दोनों की शेड्स अलग थी, दोनों के कैरेक्टर्स अलग थे और जिस तरह से उन्होंने दोनों रोल को निभाया, काबिल तारीफ है। इट्स फैंटास्टिक, वेरी वेरी गुड परफॉर्मेंस बाय जितेंद्र। ये फिल्म जितेंद्र की ही है और उनके ही कंधों पर टिकी हुई है, उन्होंने बिल्कुल भी निराश नहीं किया है। एम मुरुगन और एम कुमारन ने मिलकर इस फिल्म को डायरेक्ट किया है और दे डिज़र्व फुल मार्क्स कि उन्होंने इतनी बेहतरीन मसाला एंटरटेनर बनाई है जो आपको बोर नहीं होने देती। फिल्म की स्पीड अच्छी है जो दर्शकों को बोर नहीं करती है, जैसा मैं पहले भी कह चुका हूँ। लेकिन कहीं कहीं आपको लगेगा कि स्टोरी प्रिडिक्टेबल होती जा रही है, लेकिन अगर आप 1970 को दिमाग में रखें, जिस दशक में ये फिल्म बनी है, तो इसका एग्जीक्यूशन, इसकी स्टोरी, इसका सीक्वेंस, इसका जो मनोरंजन का फैक्टर है, वो सब उसके मूड के हिसाब से, तो आपको ये फिल्म बोर नहीं लगती और आप एंटरटेन होते हो। ओवरऑल जैसे को तैसा एक पारिवारिक मनोरंजक फिल्म है। अगर आप जितेंद्र के फ़ैन हैं और 70s के फिल्मों के शौकीन हैं तो यह फिल्म आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगी। यह बुराई पर अच्छाई की जीत और पारिवारिक वैल्यूज़ को दिखाती है और एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है इन सब चीज़ों का। तो मैं इस फिल्म को डेफिनेटली स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा लोगों को जो एक अच्छी एंटरटेनमेंट मूवी देखना पसंद करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे।